आज है हमारे पास हीरो का स्टाइलिश इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा VX2 एंड इसे आप ओन कर सकते हैं मात्र 44,990 रुपीज़ दे के। तो यही मुद्दे की बात है और वीडियो में हम इसी पे चर्चा करेंगे। उसके अलावा स्कूटर कैसा है, क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, चलने में कैसा है, क्या आपको इसे परचेज़ करना चाहिए या नहीं, इन सभी पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें। एंड बिफोर स्टार्टिंग, स्पेशल थैंक्स टू सिसोदिया ऑटोमोबाइल्स चित्तौड़गढ़, द हीरो डीलरशिप, टू हेल्प अस आउट इन दिस वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो ये है वीडा VX2 एंड ये है लेटेस्ट ऑफरिंग हीरो के वीडा इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज में। एंड ये है मोस्ट प्रैक्टिकल एंड मोस्ट गुड लुकिंग स्कूटर। अभी तक जितने भी स्कूटर्स आए हैं वीडा रेंज में, चाहे V1 की बात करें चाहे V2 की बात करें, ये स्कूटर प्रैक्टिकल है। और क्यों है उसकी बात हम वीडियो में करेंगे। अभी आ जाते हैं मुद्दे की बात पे, वो है इसकी प्राइसिंग। मतलब 44,990 रुपये में आप इसे कैसे ऑन कर सकते हैं। तो वो आप इसे ऑन कर सकते हैं वाया बास, मतलब बैटरी एज ए सर्विस। तो इसका अगर आप VX2 गो लेंगे तो वो आपको मिलेगा 44,990 रुपये, मतलब 44,990 रुपीज़ में। एंड इसका ये VX2 प्लस आपको मिलेगा अप्रॉक्स 58,000 रुपीज़ में। बट उसमें आपको बैटरी नहीं मिलेगी, बैटरी आपको रेंटल एज ए रेंटल मिलेगी। तो आपको उसका रेंट पे करना होगा लगभग 1 रुपीज़ पर किलोमीटर। तो वो एक ऑफरिंग है हीरो की तरफ से और यूनिक ऑफरिंग है। इससे पहले MG विंडसर में हमने देखी थी, तो यहाँ पे भी ये चीज़ आ चुकी है। बट मुझे ज़्यादा प्रैक्टिकल लगता है, पूरे पैसे दीजिए और इस स्कूटर को ले लीजिए। तो राजस्थान में अगर आप लेते हैं तो इसकी VX2 गो की प्राइस आपको मिलेगी ₹84,990। एंड अगर आप ये VX2 प्लस लेते हैं तो इसकी प्राइस आपको मिलेगी अप्रॉक्स 99,900। तो ये ज़्यादा बेटर है कि आप इसको पूरे पैसे दे के लीजिए। बट ठीक है, बैटरी एज अ सर्विस एक ऑफ़र निकाला है कंपनी ने टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स। तो ये था मुद्दा एंड मुद्दे की बात यही थी। अब आ जाते हैं लुक एंड फील पे। तो ये स्कूटर पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। मतलब जो V2 आता था उसमें कर्व्स एंड क्रीजेस काफ़ी ज़्यादा थी, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता था स्कूटर दिखने में। बट ये आपको बिल्कुल परफेक्ट नो नॉनसेंस स्कूटर मिलने वाला है। तो लुक्स बढ़िया हैं, कलर्स बढ़िया हैं एंड ओवरऑल फिट एंड फिनिश भी इसमें आपको बढ़िया मिलती है। अब ये है आज हमारे पास VX2 प्लस। तो इसमें आपको बैटरी पैक मिलता है 3.4 किलोवाट आवर का। इसमें आपको IDC रेंज मिलती है 142 किलोमीटर्स की एंड रियल वर्ल्ड रेंज आपको मिलेगी 100 किलोमीटर्स की अगर आप इसको इको पे चलाएंगे। अगर आप इसको चार्ज करते हैं 0 to 80%, मतलब 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी को, तो लगभग 4 घंटे 13 मिनट का टाइम लगेगा अगर आप इसको घर पे चार्ज करेंगे, और लगभग 1 घंटा लगेगा अगर आप इसको फास्ट चार्ज करेंगे। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले उसी से शुरुआत करते हैं। एंड अब आ जाते हैं इस स्कूटर में क्या कुछ ऑफ़र होता है और कैसी फिट एंड फिनिश है, कैसी डिज़ाइन है। तो ये देख लीजिए, ये इसका फ्रंट हेड है जो कि बढ़िया है। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स इंटीग्रेटेड हैं, LED टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। एक बार इनको ऑन करके देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हैज़ार्ड लाइट का भी फीचर आपको मिलता है। तो बढ़िया, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। यहाँ पे वीडा की बैजिंग है। ये आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस मिलती है। बाकी इसकी जो बॉडी है वो आपको फाइबर बॉडी मिलती है, कहीं पे भी आपको मेटल का पार्ट नहीं मिलेगा। बट स्टिल आपको फिट एंड फिनिश काफ़ी अच्छी मिलती है। यहाँ पे आपको हेडलाइट मिल जाती है जो कि वीडा V2 से मिलती जुलती है। यहाँ पे आपको ये DRL मिल जाती है। यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED सेटअप मिलता है। तो हेडलाइट आपको बढ़िया मिलने वाली है। इसका थ्रो अच्छा है, रात में जब आप लेके निकलेंगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा चलाने में। यहाँ पे वीडा की बैजिंग है एंड ओवरऑल ये था इसका फ्रंट सेटअप। इसकी हैज़ार्ड लाइट बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है फ्रंट मड गार्ड, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाते हैं फ्रंट में। यहाँ पे बढ़िया रॉबस्ट ये एलिमेंट मिलते हैं। तो ये स्कूटर दिखने में एकदम रॉ फील होता है, तो ये भी बढ़िया है। उसके अलावा यहाँ पे आपको फ्रंट में भी 12 इंच का व्हील मिलता है, पीछे भी 12 इंच का व्हील मिलता है। सेक्शन है 90/90 12। फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम ब्रेकिंग सेटअप है विथ कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये थी ओवरऑल इसकी ब्रेकिंग की बात। अभी इसको राइड करेंगे तब इसके ब्रेक टेस्ट करेंगे। ये है इसकी साइड प्रोफाइल। तो बढ़िया स्टांस इसमें आपको मिलता है और एक स्कूटर वाला बढ़िया फील इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे VX2 प्लस की बैजिंग मिलती है। सिंपल आपको ये साइड पैनल मिलता है, कोई कर्व्स एंड क्रीजेस नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आपको ये फुट पैग मिलता है फॉर द पिलियन।
तो ये भी बढ़िया फिनिश में है। उसके अलावा फुटबोर्ड एरिया अच्छा मिलता है, बीच में थोड़ी सी जगह कम है बट पैर रखने के लिए अच्छा स्पेस है, सामान भी आप आराम से रख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सामान रखने का स्पेस एक्स्ट्रा मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलता है। उसके अलावा ये है सबसे प्रैक्टिकल चीज़, मैकेनिकल की इसमें आपको मिलती है। तो ये मुझे लगता है कि होना चाहिए, चाहे इलेक्ट्रिक स्कूटर हो चाहे इंटरनल कंबशन वाला स्कूटर हो, तो ये सबसे अच्छी बात है और इसीलिए मुझे सबसे प्रैक्टिकल स्कूटर लगा अभी तक का ये, चाहे V1 हो चाहे V2 हो, तो ये बढ़िया बात है। एंड यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट मिलता है फॉर AC चार्जिंग। अगर आप फास्ट चार्जर लगाते हैं बाहर कहीं तो यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको हुक मिलता है जिसमें आप मैक्सिमम वेट कितना रख सकते हैं, 3 kg, 3 kg का मैक्सिमम वेट यहाँ टांग सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्पेस है ये भी बिल्कुल सॉर्टेड है, नो नॉनसेंस एलिमेंट इसमें आपको मिलने वाले हैं। एंड इसी बात पे चाबी ऑन करते हैं एंड यहाँ पे आपको मिलता है 4.3 इंच का ये TFT डिस्प्ले, तो बढ़िया कलर डिस्प्ले इसमें आपको मिलने वाला है। एंड इसको एक बार ऑन कर लेते हैं। सो ये आप देख सकते हैं मोटर ऑन। यहाँ पे आपको मिलती है रेंज 47 किलोमीटर। यहाँ पे बैटरी परसेंटेज आपको मिल जाते हैं, 2 बैटरी हैं फ्रंट और रेयर। इको अभी मोड है, यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपको एक ये जॉयस्टिक मिलती है, इससे आप इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे डेट और डे लिखा हुआ मिलता है, करंट राइड, ओडोमीटर। उसके बाद अगर आप नीचे जाएंगे तो ट्रिप ए पता चल जाएगा। इसमें आपकी एवरेज स्पीड कितनी है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ से आप अपना अगर फ़ोन कनेक्ट करेंगे तो माई विडा ऐप में आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। रिमोट इमोबिलाइज़र मिल जाएगा, उसमें आपको इसकी लोकेशन पता चल जाएगी एंड बहुत कुछ आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो सिंपल स्क्रीन है, नो नॉनसेंस स्क्रीन इसमें आपको मिलती है और बढ़िया कलर्स हैं, तो ये भी मुझे बढ़िया लगा। उसके अलावा जो यहाँ पे स्विचेस हैं इनकी फिट एंड फिनिश अच्छी मिलती है। ये हैज़ार्ड लाइट का स्विच है। उसके अलावा यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं राइड करते टाइम एंड इसको आप ऊपर करेंगे तो इसमें रिवर्स मोड भी लग जाता है। यहाँ पे इंजन किल मिलता है, इलेक्ट्रिक मतलब ये स्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, तो ये मुझे लगता है बढ़िया ऑप्शन है। मतलब चाबी लगाई, ब्रेक दबाया, इसको ऑन किया और निकल गए, कोई धतंग नहीं है, मतलब कोई पासवर्ड डालना ना कुछ, ये सब बढ़िया है। VX2 की बैजिंग है, यहाँ पे SOS का भी स्विच मिलता है, ये आपको जॉयस्टिक मिलती है। बस देखने वाली बात ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी मतलब कितनी लॉन्ग लास्टिंग रहती है ये। यहाँ पे लाइट के स्विच मिलता है, टर्न इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, तो कुछ इस तरह का हॉर्न है। उसके अलावा ग्रिपिंग और ब्रेक लीवर अच्छी फिनिश में है। ये रियर व्यू मिरर्स हैं जो बढ़िया स्टाइलिश हैं, यहाँ पे ग्लॉसी और मैट का कॉम्बिनेशन है। नाउ कमिंग टू द सीट, तो एक और बढ़िया बात लगी मुझे वो है ये सीट। V2 में अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती थी जो कि बहुत ही अजीब सी लगती थी और जैसे ही आप उसको ओपन करते थे ना तो और ज़्यादा अजीब हो जाती थी। अब ये सिंगल सीट मिलती है, चौड़ी है, लंबी है और आराम से बढ़िया राइडर और पिलियन बैठ के इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये सेटअप मुझे ज़्यादा बेटर लगता है और इसकी कुशनिंग भी आपको सॉफ्ट मिलती है, तो ये भी बढ़िया है। एक बार इसका अंडर सीट स्टोरेज देख लेते हैं एंड यहाँ पे ये सीट ओपन हो चुकी है। सो यहाँ पे आपको बढ़िया बूट स्पेस मिलने वाला है, 27.2 लीटर्स का इसमें आपको बूट स्पेस मिलेगा। अगर आप VX2 Go लेंगे तो उसमें आपको अराउंड 33 पॉइंट समथिंग लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, तो बढ़िया बूट स्पेस है। यहाँ पे आप अपना एक हेलमेट रख सकते हैं या फिर कुछ सामान रख सकते हैं। ये आपको जो है चार्जर मिलता है साथ में जो आप घर पे चार्ज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलता है चार्जिंग सॉकेट जो कि आप डायरेक्टली मतलब इसमें ये जो है इसका कैप है, इसको हटा के चार्ज कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और बढ़िया ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको रिमूवेबल बैटरी मिलती है। सो इसको खोलते हैं और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दो रिमूवेबल बैटरी मिलने वाली हैं, तो ये बढ़िया है। इसको एक को निकाल के देखते हैं। सो निकालना काफ़ी इजी है, देख लीजिए। एक हाथ से मैंने अपना कैमरा पकड़ रखा है, एक हाथ से मैं इस बैटरी को लेके घूम रहा हूँ, तो बढ़िया है। अराउंड 8-10 किलो का इसमें वेट है। और अगर आप कहीं फ्लैट में या अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ नीचे आप कहीं चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो ये जो ऑप्शन है ना, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है।
एंड एज सिंपल एज दैट आप इसको वापस से इंस्टॉल कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। एंड इसको ईजीली वापस से लॉक कर सकते हैं। सो दैट्स इट। तो बढ़िया सेटअप है, और ये जो है ना बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। अगर आप कहीं फ्लैट में रहते हैं या फिर आपको ऑफिस में चार्ज करना है और साथ में आपको ध्यान भी रखना है कि भाई चार्ज हो गई नहीं हुई, तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको ये ग्रैब करने के लिए मिलता है। इसमें आपको मोटर मिलती है 6 किलोवाट की, और रियर हब मोटर मिलती है। तो इससे क्या होगा ना, ये जो पीछे वाला टायर है ये निकालने में आसानी रहती है। जब भी अगर कभी ये पंचर हो गया तो पीछे वाला जो टायर है वो भी आपको 12 इंच का मिलता है। 100/80 12, तो ये इसका सेक्शन है। इसमें भी यहाँ पे आपको डायमंड कट फिनिश मिल जाती है। पीछे से देखें तो यहाँ पे आपको LED टेल लाइट मिलती है, LED टर्न इंडिकेटर, रजिस्ट्रेशन प्लेट के लिए स्पेस है, एंड ओवरऑल ये सब फीचर्स हैं। तो ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर्स नहीं हैं इस स्कूटर में, बट स्टिल ये जो है ना बहुत प्रैक्टिकल स्कूटर है, जो इसके प्रीवियस V1 और V2 आते थे उनसे। अब इसको लेके चलते हैं हम राइड पे, और बात करते हैं इसमें कितनी स्पीड मिलने वाली है, कैसी रेंज मिलेगी। तो लेट्स गो फॉर द राइड। सो हियर वी आर, नाउ लेट्स गो फॉर द राइड। एंड इसकी चाबी ऑन करनी है, इसका ब्रेक दबाना है, एंड यहाँ पे आपको ये बटन पुश करना है, इसकी मोटर ऑन हो जाएगी एंड इसको लेके निकल जाना है। सो ये बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, एंड इसीलिए मुझे ये स्कूटर बिल्कुल प्रैक्टिकल लगा। एंड इसमें आपको जो सीट हाइट मिलती है वो मिलती है 777 mm। तो एक बार मैं रोक के दिखा देता हूँ। मेरी हाइट है 5'8", एंड आराम से मेरे पैर नीचे पहुँच रहे हैं। तो इस स्कूटर के हिसाब से इसकी सीट हाइट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। एंड इसमें आपको कर्ब वेट मिलता है 115 kg। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, मैंने सोचा राइड करते टाइम ही इसके बारे में बात करेंगे। और अभी हम इसको राइड कर रहे हैं इको मोड में। 46 किलोमीटर की रेंज है एंड 45% दोनों बैटरीज चार्ज हैं। तो मतलब अगर आप इको मोड पे चला रहे हैं 100% करके, तो 100 किलोमीटर के अप्रॉक्स आपको रियल वर्ल्ड रेंज मिलने वाली है। तो ये हमें क्लियर हो गया है। एंड इसमें आपको टॉप स्पीड मिलेगी 45 किलोमीटर्स की। अब हम स्विच करते हैं राइड मोड पे। तो देखिए राइड मोड पे जैसे ही लगाएंगे ना, एकदम झटका लगेगा और आपकी टॉप स्पीड जो है ना वो बढ़ जाएगी, और एकदम से आप पहुंच जाएंगे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। बट जैसे ही आप राइड मोड लगाएंगे ना, आप देखेंगे यहाँ पे आपको रेंज 34 किलोमीटर्स की मिल रही है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे 100% से, तो इसमें आपको लगभग 75 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी अगर आप राइड मोड पे चलाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला मोड है ना प्रैक्टिकल मोड है, क्योंकि इसमें आपको स्पीड भी अच्छी मिल रही है, रेंज भी आपको डिसेंट मिल रही है, तो आप इस पर चला सकते हैं। और इको मोड पे अगर आप चला रहे हैं तो वो सिटी में अगर आप चलाएँगे तो मुझे लगता है कि वो बढ़िया मोड है। बट ऐसे खुले रास्ते पे अगर आप चला रहे हैं, सो राइड मोड पे चलाना बढ़िया है। एंड इसमें आपको 75 किलोमीटर्स की रेंज मिलेगी। अब आ जाते हैं इसके सबसे ऊपर वाले मोड पे, एंड वो है स्पोर्ट मोड। सो ये देखिए स्पोर्ट मोड लगाते ही एक और झटका फील होगा, और उसके बाद आपकी जो टॉप स्पीड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो इसको स्पीड अप करते हैं, एंड ये देखिए स्कूटर एकदम बवाल बन चुका है। ये यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलेगी, और यहाँ पे ब्रेक्स टेस्ट हो चुके हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से, एंड सस्पेंशन भी टेस्ट हो गए हैं। तो स्पीड के साथ साथ तीन चीज़ें टेस्ट हो गई। मुझे इसके ब्रेक बढ़िया लगे भाई। इतनी स्पीड पे स्कूटर को इतनी स्टेबिलिटी के साथ रोकना बहुत दिक्कत होती है। तो बढ़िया स्टेबल इसकी राइड है, और बढ़िया ब्रेक्स हैं। इसमें आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, तो दोनों ब्रेक साथ में लगाइए, बढ़िया यहाँ पे आपको इसकी ब्रेकिंग मिलने वाली है। उसके अलावा सस्पेंशन भी सॉफ्टर साइड है, तो इतने ज़्यादा खड्डे धचके आपको फील नहीं होंगे। और इसी बात पे लीजिए, यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, इस स्कूटर को चलाते हैं थोड़ा सा पानी में, क्योंकि ये है ना इलेक्ट्रिक स्कूटर है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इलेक्ट्रिक स्कूटर कैसा, कहीं कोई फॉल्ट वॉल्ट तो नहीं आ जाएगा इसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता कोई फॉल्ट आने वाला है। और बढ़िया यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं है, बट फिर भी इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थी इसकी बात। तो बढ़िया लपक अच्छी है, पावर अच्छी है, कोई लैग आपको फील नहीं होगा। एंड ओवरऑल मुझे लगता है कि प्रीवियस V1 और V2 से चलने में भी ये स्कूटर बेहतर है। ना कोई ज़्यादा आवाज़ है, ना कोई वाइब्रेशंस हैं।
बढ़िया है। उसके अलावा इसमें आपको ग्रेडेबिलिटी मिलती है 18 डिग्री की अगर आप प्लस वेरिएंट लेते हैं, और अगर आप गो वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको 15 डिग्री की ग्रेडेबिलिटी मिलेगी, मतलब कितने स्लोप पे आप इसको चढ़ा सकते हैं ऊपर आसानी से, आराम से। तो 18 डिग्री मेरे हिसाब से बढ़िया है। ये है प्लस वेरिएंट, तो इसमें आपको अच्छा एंगल मिलता है अगर आप कहीं हिली एरिया में लेके जाना चाहते हैं इस स्कूटर को। एंड ओवरऑल एवरीथिंग इज़ इन गुड शेप एंड एवरीथिंग इज़ इन गुड फिट एंड फिनिश। उसके अलावा अगर आप स्पोर्ट मोड में रेंज की अगर बात करें तो यहाँ देखिए सिर्फ 29 किलोमीटर्स की रेंज बच गई है, 42% बैटरी है, तो अप्रॉक्स 65 किलोमीटर्स की आपको रेंज मिलेगी अगर आप इसको स्पोर्ट मोड पे कंटिन्यूसली चलाएंगे। वैसे स्पोर्ट मोड पे चलाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप राइड पे चलाएंगे ना, उसी में आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। तो ओवरऑल ये थी इसकी बात। एंड सस्पेंशंस आर ऑन सॉफ्टर साइड, ब्रेक्स आर गुड, बढ़िया बाइटिंग मिलती है। दोनों ब्रेक साइमल्टेनियसली अप्लाई करेंगे तो और अच्छी ब्रेकिंग इसमें आपको मिलेगी। और अभी हम आ चुके हैं सिटी में। अभी क्या है, मॉनसून टाइम है, तो शाम को क्या होता है ना, इस टाइम पे एकदम ऐसा डार्क फील होने लग जाता है और मज़ा आता है इस टाइम राइड करने में। तो हम भी इसी टाइम इसका रिव्यू कर रहे हैं। एंड सिटी के ट्रैफिक में और सिटी के यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी सिटी में। ये देखिए ट्रैफिक है, और मुझे सबसे अच्छी बात यही लग रही है, स्कूटर कहीं अटक नहीं रहा है, कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि भाई जो वो रीजनरेटिव ब्रेकिंग है उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो, या फिर ऐसा कुछ हो कि कहीं ये जो इसका ब्रेक है वो हटाना पड़ रहा हो, जैसा कि ओला में मुझे फ़ील हुआ काफ़ी बार। तो बढ़िया यहाँ पे प्रैक्टिकल ये स्कूटर मिलने वाला है। एंड एक बार हम इसका यू टर्न भी लेके देखेंगे। सो स्पोर्ट मोड में तो भाई ये आग है, बिल्कुल एकदम बढ़िया पिकअप है इस स्कूटर का, और एकदम से पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे आप स्पोर्ट मोड पे। सो यही तो मज़ा है इलेक्ट्रिक स्कूटर का। एक बार हम यहाँ से लेते हैं इसका यू टर्न, और यहाँ पे देखिए पूरा यू टर्न ले लिया है मैंने, पूरा मतलब गोल यू टर्न किया, 180 360 डिग्री इसको घुमा दिया है पूरा स्कूटर को। एंड कहीं कोई दिक्कत नहीं है, टर्निंग रेडियस बहुत ही छोटा सा है इसका, और आराम से आप इसको राइड कर सकते हैं जहाँ भी करना चाहें, चाहे सिटी में करना चाहें, चाहे गलियों में करना चाहें, ट्रैफिक में करना चाहें, कहीं पे भी इसको राइड कर सकते हैं। एंड ओवरऑल ए वेरी मच अपग्रेडेड प्रोडक्ट फ्रॉम विडा V2, मैं यही इसको नाम दूंगा। तो ये थी ओवरऑल इसकी राइड क्वालिटी। अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन के बारे में। वेल ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स वीडा VX2 के बारे में। एंड आज हमारे पास इसका ये प्लस वेरिएंट था। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप वीडा VX2 लेना चाहते हैं तो कौन सा वेरिएंट कंसीडर करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये प्लस वेरिएंट ज़्यादा प्रैक्टिकल है ओवर द गो वेरिएंट, क्योंकि गो वेरिएंट में आपको रेंज कम मिलती है, तो जब भी आप उसको लेके निकलेंगे आपको रेंज एंग्जाइटी लगी रहेगी। और उससे बेटर है कि ये प्लस ले लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको प्राइस में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलता है। और ये आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल इसलिए भी मिलता है क्योंकि इसमें आपको 2 रिमूवेबल बैटरी मिलती हैं, तो आप एक चार्ज कर सकते हैं, एक लगा के यूज़ कर सकते हैं, और बढ़िया यूज़ केस इसमें आपको मिलने वाला है। तो अगर आपको VX2 लेना है तो प्लस वेरिएंट इज़ गुड टू गो। अब बात करते हैं इसके कंपटीशन के बारे में। तो बजाज चेतक है, TVS iQube है जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो मुझे लगता था पहले कि चेतक ज़्यादा बेटर है, iQube ज़्यादा बेटर है, बट VX2 चलाने के बाद, VX2 प्लस मैंने आज इसको चलाया है, रिव्यू किया है, इसको एक्सपीरियंस किया है, एंड मुझे लगा ये स्कूटर काफ़ी बढ़िया है, प्रैक्टिकल है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, एंड सबसे अच्छी बात नो नॉनसेंस ये स्कूटर है। इसमें आपको चाबी मिलती है, चाबी लगाइए, स्टार्ट करिए और निकल जाइए। और इसमें आपको कहीं लैग भी नहीं मिलता है, जो कि इसके प्रीवियस वर्जन में मिलता था V1 और V2 में। तो वो सब जो कमियाँ थी वो दूर कर दी हैं। प्राइसिंग अच्छी है, इसमें आपको रेंज अच्छी मिलती है, चार्जिंग टाइम कोई इतना ज़्यादा भी नहीं है, फास्ट चार्जर से अगर आप करेंगे तो बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगी। बैटरी पे आपको 5 इयर्स की वारंटी मिलती है। सर्विस स्टेशन काफ़ी अच्छे हैं, हीरो का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा चार्ज करना है अगर आपको बाहर, तो चार्जिंग इंफ्रा भी धीरे धीरे अच्छे से डेवलप हो रहा है। तो सभी चीज़ें फेवरेबल हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। एंड जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे मुझे लगता है कि ये स्कूटर
बेटर है अगर आपको प्रैक्टिकलिटी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको रिमूवेबल बैटरीज मिलती हैं। तो अगर आप कहीं फ्लैट में हैं या फिर आप कहीं ऑफिस जाके भी चार्ज करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आपको इसमें मिलता है। तो ये थी ओवरऑल सभी डिटेल्स VIDA VX2 के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द लिटिल बेल आइकन टू स्टे नोटिफाइड ऑलवेज। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस।